पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई विपक्ष नहीं है। आज आपको विपक्ष देखता है और शाम को विपक्ष बन जाता है। और अगर हमें देखा है तो जेडीयू छोड़ के कोई भी ऐसा पार्टी का व्यक्ति नहीं जो पिछले 5 साल में मार ना खाया। गर्दनी बाग है, ग्रेव यार्ड ऑफ द मूवमेंट। ये आंदोलनों का जो है कब्रगाह है। यहाँ लोग आते हैं और खत्म हो जाता है। छात्रों का कोई भी आंदोलन हुआ है तो वो लाठी से ही खत्म होता था। लाठी तो 3 बार चल रहा है और हम लोग 3 बार लाठी खा लिए, जिसके कारण क्या है कि आज ये मुद्दा जो है जेल तक जाना पड़ा है। जेल सब पे केस हुआ है, सैकड़ों केस है। मतलब इतना केस मुझे लगता है कि आज तक छात्र आंदोलन में कभी नहीं हुआ होगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के शिक्षा सत्याग्रह का ये 21वां दिन है। अभी हम गर्दनी बाग में हैं, जहां से इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके बाद अलग अलग राजनीतिक पार्टी, विपक्ष के नेता, लेफ्ट के नेता पप्पू यादव और प्रशांत किशोर सभी जुड़ते गए और कई एक सारी चीजें, कोई रेल रोक रहा है, कोई चक्का जाम कर रहा है, तो कोई आमरण अनशन पर बैठा। लेकिन इसमें पहले दिन से जो अभ्यर्थी और शिक्षक हमारे साथ अभी रामांशु सर हैं, जो पहले दिन से इसमें थे, इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, आज सत्याग्रह का आपके 21वां दिन है। ये बीच में जो सिनारियो हुआ, कई एक पार्टियां जुड़ी आपके आंदोलन से, सत्याग्रह से, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ा है आपके? देखिए, जब हम लोग सत्याग्रह पहले दिन शुरू किए थे तो हम लोग को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि हम लोग 21 दिन तक सस्टेन कर जाएंगे। लेकिन आज हम लोग 21वां दिन कंप्लीट कर रहे हैं और कल हम लोग 22वें दिन में प्रवेश करेंगे। सस्टेन करेंगे या आप लोग को विश्वास था कि उससे पहले आप लोगों का मांग पूरा हो जाएगा? देखिए, आज जबकि हम लोग जब भी छात्रों का कोई भी आंदोलन हुआ है तो वो लाठी से ही खत्म होता था। लाठी तो 3 बार चल रहा है सर इसमें। और हम लोग 3 बार लाठी खा लिए, जिसके कारण क्या है कि आज ये मुद्दा जो है जेल तक जाना पड़ा है। जेल सब पे केस हुआ है, सैकड़ों केस है। मतलब इतना केस मुझे लगता है कि आज तक छात्र आंदोलन में कभी नहीं हुआ होगा। 3 बार लाठी भी, भरपूर लाठी चली है। लेकिन इसी बहाने जो है क्या कि पूरे नेशनल में ये मुद्दा चलने लगा और हर हम लोग टीवी चैनल को देख रहे हैं, उस मुद्दे पर डिस्कस कर रहा है। तो ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है कि हम लोगों ने इस मुद्दे को नेशनल स्तर पर डिस्कस करा दिया है। और जब भी कोई मुद्दा नेशनल स्तर पे पहुंच जाता है तो उसका इम्पैक्ट होता ही होता है। दूसरी चीज, जब हम लोग शुरू किए थे तो हम लोग विश्वास नहीं था कोई राजनेता हम लोग के पास आएगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल भी नहीं आ रहे थे, नेशनल चैनल भी नहीं आ रहे थे, लोकल चैनल कुछ दिखा रहे थे। क्योंकि कई लोगों ने कहा कि ये जो आपका गर्दनी बाग है, जिससे ग्रेव यार्ड ऑफ द मूवमेंट, ये आंदोलनों का जो है कब्रगाह है। यहाँ लोग आते हैं और खत्म हो जाता है, आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने आंदोलन को, मुझे लगता है आज तक जितने भी यहाँ पे सत्याग्रह आंदोलन चले होंगे, कुल मिला के 21 नहीं चला होगा जितना उन्होंने एक जो है सत्याग्रह को 21 दिन चला दिया। तो ये हम लोग की बहुत बड़ी विजय है। और आज हम लोग के समर्थन में दिल्ली में भी, प्रयागराज में भी और बिहार के अलग अलग जिलों में लोग समर्थन में आ रहे हैं। कई अलग अलग जो है राज्यों से भी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। बात यह है कि हम लोग जीतेंगे नहीं, एक अलग चीज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कशन हो रहा है, हाई कोर्ट में भी डिस्कशन हो रहा है। और जिस प्रकार हमले के लोगों को आसानी से बेल मिल जाता है कोर्ट में, ये भी हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। शासन प्रशासन की बहुत सारी खामियां सामने आ रही हैं और शासन प्रशासन के लोग भी बैठ के इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो, ये लड़के किसी से डिगे नहीं और इन्होंने कोई भी हिंसा का मार्ग अपनाया नहीं। रही बात सफलता असफलता की, तो सफलता असफलता अंतिम दिन तय होता है और अभी अंतिम दिन आया नहीं। बीते अभी कुछ दिन से प्रशांत किशोर इस सत्याग्रह में पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, आमरण अनशन पे बैठे थे और गांधी मैदान में बड़ी संख्या है लोगों की, और आप लोग भी उसमें शामिल हुए। अब वो बीमार है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? आईसीयू में भर्ती हो। देखिए, उनका जो आमरण अनशन था, ये उनका निर्णय था, उनकी पार्टी का निर्णय था। वो हम लोग से पूछा गया कोई निर्णय नहीं था। चूंकि जब उन्होंने 4 दिन वो निर्णय लिया, उसको दिखाया, तो चौथे दिन मैं उनके समर्थन में वहां पहुंचा। चौथे दिन, और वो भी मेरा ये निर्णय था कि मैं 2-4 घंटे से ज्यादा बैठूंगा नहीं। तो लगभग 12 बजे, 12:30 बजे करीब में गया और शाम को 6, साढ़े 6 बजे मैं वहां से उठ गया था और फिर मैं खाना खा के यहाँ वापस आ गया। तो रात भर मैं वहां रुका भी नहीं। हाँ, चूंकि हम लोग का लक्ष्य एक था तो समर्थन दिखाना जरूरी था, तो वहां गए। लेकिन हम लोग का जो भी है वो सारा का सारा गर्दनी बाग है। अब ये बात अलग है कि प्रशांत किशोर की बात करें तो हमसे ज्यादा पॉपुलर है, उनके पास नेशनल मीडिया कवरेज हमसे ज्यादा है, उनके पास पूरा एक संगठन है, हमारे पास कोई संगठन नहीं है। तो उन्होंने उस मुद्दे को जहां तक हो सकता है अपना किया। अब चूंकि लोग कहते हैं कि राजनीति हुई, तो हम लोग स्वीकार करते हैं, बिल्कुल राजनीति हुई और होनी चाहिए, और इसी प्रकार की राजनीति होनी चाहिए। इस राजनीति से शिक्षा सत्याग्रह आपका कमजोर हुआ है, ऐसा आपको लगता है? नहीं, इसलिए लगता है कि हमने सबको ऑफर दिया। हमने तेजस्वी जी को भी ऑफर दिया कि साहब आइए, अभी आमरण अनशन कीजिए। हमने चिराग पासवान जी को, जो कहते हैं बिहारी और बिहारी फर्स्ट, उनको भी ऑफर दिया कि साहब आइए। जो भी राजनीतिक दल है, हमने सबको ऑफर दिया कि आइए और हमारी समस्या समाधान कीजिए और आप हीरो बन जाइए। हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन शुरुआत में कुछ लोग आए और पीछे हट गए, क्योंकि अगर वास्तव में देखा है तो पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ कोई विपक्ष नहीं है। आज आपको विपक्ष देखता है और शाम को विपक्ष बन जाता है।
और अगर हमें देखा है तो शायद जेडीयू छोड़ के कोई भी ऐसा पार्टी का व्यक्ति नहीं जो पिछले 5 साल में मार ना खाया। और हम लोग शुरू से लाठी खा रहे हैं। तो चाहे शिक्षक आंदोलन हो, चाहे अन्य आंदोलन हो और सारी पार्टी वाले भी। लेकिन कहीं न कहीं बिहार की राजनीति का ये जो है पराभव है कि कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। ठीक है? ये सारी चीज़ें हो रही तो हैं। अब आप लोगों के इस सत्याग्रह का नेक्स्ट स्टेप क्या है? आप लोग इसी तरह यहीं पे बैठे देखिए, रहेंगे? ये तो हम लोग का बना रहेगा क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा दबाव शासन प्रशासन पे है और डेली पुलिस वाले आते हैं, कुछ न कुछ सजेशन दे जाते हैं, कुछ न कुछ हड़का जाते हैं, कुछ न कुछ बोल जाते हैं और उसको हम लोग अपना जो है एक रिवार्ड के रूप में लेते हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति डर रहा है तभी आके ऐसा कर रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग हाई कोर्ट में भी मूव कर रहे हैं और बहुत सारे वकीलों का भी समर्थन है। तो हम लोग हाई कोर्ट कल मूव करेंगे और वहाँ भी इस चीज़ को लेके जाएँगे। तो देखिए हमारे साथ रामांशु सर थे, जो पहले दिन से ही शिक्षा सत्याग्रह में हैं, हर एक मोमेंट पे साथ हैं, बीच में कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी भी ये यहीं बैठे हुए हैं और इन्होंने बताया कि आगे इस शिक्षा सत्याग्रह का क्या रहेगा। हम ये लोग यहीं बैठेंगे और लीगल रूप में भी ये लोग हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो आगे इसमें जो भी अपडेट रहेगा हम आपको ज़रूर बताएँगे।